हेलो गाइज, नमस्कार। योग दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व का पल है कि हमारे देश में योग स्टार्ट हुआ था और पूरे वर्ल्ड में छा गया। गाइज, योग में जो भी क्रिकेटर्स को होने वाले फ़ायदे हैं, बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हैं। एक दो में जो ज़रूरी फ़ायदे हैं वो बताऊंगा, बाकी तो सबको पता है योगा में फ़ायदा तो हर एक्सरसाइज में है ही है। अगर आप कर सकते हो सभी एक्सरसाइज तो वो तो है ही है, बेटर है ही है। उसके अलावा जो मेन 2 या 3 एक्सरसाइज हैं, आप डेली करो, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो समझ लो कि रामबाण जिसे बोलते हैं वो है, क्योंकि आगे चल के आपने बहुत लंबा क्रिकेट खेलना है। आपकी आँखें तेज़ होनी चाहिए, आपका दिमाग तेज़ होना चाहिए। उसके साथ साथ में पूरे जो ओवरऑल जो बॉडी का है ना, जो सर्कुलेशन है ब्लड का, वो सही होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी से रिलेटेड मैं बताऊंगा कि योग से और उसके अलावा योग के अलावा 10 मिनट या 2 किलोमीटर रनिंग कितना ज़रूरी है। अगर ये एग्जाम्पल आपने सुन लिया तो आप हमेशा रनिंग भी करोगे और हमेशा ही स्वस्थ रहोगे। आप बड़े हैं या छोटे हैं, 10 मिनट रनिंग या 2 किलोमीटर रनिंग पर डे अगर आप करते हैं तो इसका ऐसा बेनिफिट होगा जो आपने कहीं पे सुना ही नहीं होगा। गाइज, मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। एग्जाम्पल समझ गए तो आप पूरा प्रोसेस ही समझ जाएंगे। आपने देखा होगा कि हमारे जो घर के आसपास में छोटे छोटे नदी नाले होते हैं, जो रेगुलरली उसमें धीरे धीरे कम स्पीड में पानी चलता रहता है। तो उसमें क्या होता है कि नदी के या छोटे छोटे जो नाले हैं या हमारे घर में जो सीवेज वाटर बोलते हैं, वो जो बहता है तो पूरा कितना कचरा उसके अंदर हो जाता है। धीरे धीरे पानी जाता है, छोटे छोटे काई जम जाती है, उसमें गंदगी बहुत सारी भर जाती है। आपने देखा ही होगा, ये नहीं देखा तो आप आसपास देख लेना। गाइज, जब वो नाला बरसात का टाइम होता है तो बरसात, एक दिन बरसात आती है थोड़ा सा साफ होता है, दूसरे दिन आती है, तीसरे दिन, जब कंटिन्यू रेगुलर बारिश आती जाती रहती है तो उसके बाद क्या होता है कि वो नदी एकदम साफ हो जाती है। पानी उस नदी में काफ़ी तेज़ी से बहता है, बहता है, बहता है, एकदम क्लीन कर देता है। आपने देखा होगा। सेम उसी तरह हमारी बॉडी है। अगर हम नॉर्मल वॉकिंग करते हैं, चलते हैं, नॉर्मली डेली रूटीन खाना खा रहे, चल रहे, रनिंग या कोई योगा कुछ भी नहीं कर रहे, तो हमारा शरीर भी ठीक उसी तरह है। तो क्या होगा, सेम उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी गंदगी जमना शुरू हो जाएगी। जो चर्बी जमती है, चर्बी जमना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। आपको पता ही है, जब चर्बी जमती है तो उसी से आपके शरीर में बीमारियां पैदा होना शुरू होती है। साथ में हार्ट अटैक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, मोटापा बढ़ता है, सभी कुछ होता है। अगर आप 10 मिनट भी एक दिन में रनिंग करते हैं, 10 मिनट कम से कम 2 किलोमीटर लग ही जाते हैं। 2 किलोमीटर अगर स्टार्टिंग में आप नहीं भी दौड़ सकते, हल्का हल्का भी अगर आप रनिंग करते हैं, 2 किलोमीटर भी आप पर डे रनिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि शरीर में खून बहुत तेज़ी से दौड़ने लग जाता है। पूरा ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ होता है। हमारा जो हार्ट है ना, वो कितना तेज़ी से धड़कता है। अगर आप 50 मीटर या 100 मीटर रनिंग करके देखो, एक बार तेज़ी से दौड़ के देखो, कितना हार्ट बीट कितना तेज़ होता है हमारा, कितना तेज़ी से दिल धड़कता है। फेफड़ा है वो पूरा पंप करता है, इस तरह से वो ब्लड को सर्कुलेट करता है, तो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता है। तो जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो जो नस होती है, नस के अंदर से जो काई जम रही थी ना, जो चर्बी जम रही थी, उसको ब्लड क्या है, बहुत गर्म होता है तो उसको अपने साथ में पिघला के ले जाता है। पिघलाता है, पिघलाता है, पिघलाता है, पूरी गंदगी को दूर कर देता है। जब ब्लड इसको पिघलाता है, कुछ पसीने के रास्ते, कुछ यूरिन के रास्ते ये बाहर निकल जाता है। तो इससे जो हमारा शरीर स्वस्थ होता है। तो उसी नाले की तरह हमारे जो शरीर के इंटेस्टाइन हैं, आंतें हैं, ये सब साफ़ होने लगती है, जिससे कि किसी भी किस्म की बीमारी पैदा नहीं होती। तो 10 मिनट रनिंग और बाकी योगा की एक्सरसाइज। योगा में जो सबसे पहले आता है वो आता है शीर्षासन। शीर्षासन लगभग सभी जो एक्सरसाइज का जो बाप बोलते हैं ना, वो है। शीर्षासन बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या है, आपकी आंखों में आइज पावर बढ़ेगी। आप स्टूडेंट हैं तो आपके आंखों के लिए बहुत ही बेटर है। और शीर्षासन कम से कम 10 मिनट। मैं सचिन को रोज़ जब हम क्रिकेट खेल लेते घर जाते, घर के अंदर 10 मिनट तक इसके पैर ऊपर हाथ नीचे करके रखता हूँ, डेली डेली। अगर आपको सपोर्ट में नहीं है, कहीं दीवार में कर सकते हैं या हाथ नीचे करके, कैसे भी आपने सिर नीचे पैर ऊपर करने ही करने हैं। आपका ब्लड पूरे मुंह में आ जाना चाहिए। ऐसा लगेगा जैसे स्टार्टिंग में आप 1 मिनट 2 मिनट भी नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे उसको इंक्रीज करते जाना है। वो बहुत ही ज़रूरी है। आँखों को बहुत, आंखों में रोशनी, आप कभी चश्मा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा हो जाएगा। उसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे, आपका दिमाग फ्रेश रहेगा, दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी। तो इसके और भी बहुत अनगिनत फ़ायदे हैं, बट शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि आपने ये एक्सरसाइज करनी है।
उसके अलावा अनुलोम विलोम करना है, एक नाक से इस साइड से सांस लेना, दूसरे से छोड़ना है। इससे भी आपका पूरा माइंड एकदम फ्रेश रहेगा। उसके अलावा जो कपालभाति बोलते हैं, जैसे ऐसा करते हैं, ये कम से कम 100 से 200 बार आप पर डे करो। पूरा आपका जो फेफड़ा है ना बिल्कुल पंप करेगा और आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज़ करेगा। ये 2-3 एक्सरसाइज कम से कम आप करें। ज़्यादा कर सकते हो तो वो तो बेनिफिट है ही है, बाकी अनगिनत एक्सरसाइज है, आपको पता ही है। 10 मिनट रनिंग और ये योगा आप ज़रूर करें और रोज़ करें। कैसे न कैसे टाइम निकाल के, कम से कम 20 मिनट तो कोई भी इंसान अपने लिए टाइम निकाल ही लेता है। सुबह टाइम नहीं मिला तो शाम को नहीं मिला तो सुबह, कभी न कभी करें। हो सके तो पॉसिबल सुबह के टाइम पर करें, ताकि सुबह फ्रेश हवा रहती है, एकदम जो वातावरण है साफ रहता है। तो इतना अगर आप करेंगे, क्रिकेटर के नाते योगा डे भी आपका हो जाएगा। योग डेली करें, खाली एक दिन योगा करने से कुछ नहीं होता। डेली थोड़ा थोड़ा ये करते रहेंगे तो आपके लिए हमेशा ही बेनिफिट रहेगा। गाइस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।